राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पादपीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ के माध्यम से इस ग्रंथ के रचयिता श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो कि श्री राधा कृष्णात्मक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन का स्वरूप उनको दृष्टिगत हुआ है और उन्होंने बहुत ही विस्तार से श्री धाम वृंदावन की माधुरी वर्णन की है। अब इसी प्रसंग में जो अगला श्लोक हम लोग स्मरण करेंगे, साधो शक्नोषि नोचित सकलमपि हठात् स्वप्नकल्पं विहातुं तर्हि त्वं ध्याय वृन्दावनमनिश मथोपास्य वृन्दावनेशौ तन्नामान्येव नित्यं जप सततमथो तत्कथां संशृणुष्व
श्रीमद्वृंदावनस्थान अथ परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः श्रीमद्वृंदावनस्थानाथ परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः। अति सुंदर बात। देखो, कहते हैं कि वृंदावन जो वासी होते हैं, वृंदावन वासी भी कई प्रकार के माने जाते हैं। वृंदावन, एक तो जिनका यहाँ जन्म हुआ है वे भी वे वृंदावन वासी हैं, और जो वृंदावन की महिमा सुन करके, जन्म तो अन्यत्र देशों में हुआ है, अन्य राज्यों में, अन्य जनपद में हुआ है, ब्रजभूमि से बाहर हुआ है, लेकिन वृंदावन की महिमा या भक्ति का पूर्व जन्म का संस्कार है, या विशेष श्यामा श्याम की कृपा हुई, तो वे सब छोड़ करके, त्याग करके और श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं और आमरण वृंदावन वास करते हैं। वे भी वृंदावन वासी हैं। और एक जो जिनका व्यवसाय, जिनका जो कार्य, मैंने नौकरी चाकरी पेशा जिनका बाहर है, और वहाँ मतलब इतनी विशेष जिम्मेदारी है कि वे वृंदावन नहीं आ पाते हैं, और आते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए आ पाते हैं। लेकिन वृंदावन के लिए मन उनका छटपटाते रहता है, मन बड़ा विकल रहता है कि कैसे करूं, क्या करूं कि वृंदावन वास हो, लेकिन ये संजोग बन नहीं पाता है। और वे बाहर रह कर के वृंदावन का भजन करते हैं, तो वे भी वृंदावन वासी। और एक और हैं जो सुखी हैं, संपन्न हैं, दौलतमंद हैं, और भगवान ने उनको खूब संपदा भी दे रखी है, मान सम्मान भी दे रखा है, समाज में उनकी बहुत कीर्ति भी है, और लेकिन वृंदावन में वास नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी, उनको भी एक तरह से वृंदावन वासी कहेंगे। वो प्रसंग अब आगे आएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रहे हैं, साधो सकनो शिनो चित सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। कि हे साधो, हे शुद्ध चित्त वाले, हे साधन परायण, अगर तुम इस, जैसे भगवान श्री शंकर जी ने कहा है ना कि सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत को स्वप्न प्रकल्पित जैसा माना जाता है। तो कह रहे हैं कि स्वप्न प्रकल्पित जैसा ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, साधो सकनोषि नोचित, यदि तुम इन समग्र व्यवहारों को, संबंधों को तुम हठात नहीं छोड़ पाते हो तो कोई बात नहीं है, सहसा त्याग नहीं कर पाते हो तो दुखी मत होवो। तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनिशम मथोपास्य वृंदावनेशौ। यद्यपि त्याग दो तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सुखी हो जाओगे, तुरंत। कहते ना, त्यागत शांति निरंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिलती। गीता जी में ठाकुर जी ने कही है, त्यागत शांति निरंतरम। तो अगर मान लो इतनी आसक्ति है कि इतना वैराग्य नहीं है, अगर नहीं छोड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, पकड़े रहो, कोई बात नहीं। कह रहे तरहि तुम ध्याय वृंदावन मनीष मथोपास्य वृंदावनेशौ। कोई बात नहीं है, तुम वहीं रह करके श्री धाम वृंदावन के जो रसिक मौली श्यामा श्याम जुगल किशोर हैं, उनका तुम वहीं से उनकी उपासना करो। उनकी सेवा करो, उनकी परिचर्या करो, उनकी कीर्ति का गान करो, उनका नाम जपो, उनका ध्यान किया करो। तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनिशम थोपास वृंदावनेशो।
वृंदावन बिहारी बिहारिणी की उपासना करो, वहीं से ध्यान करो। और अब देखिए, जो वृंदावन के उपास्य प्रियालाल हैं, श्यामा श्याम है, जो रसिकों के उपास्य हैं, कह रहे हैं उनका ध्यान करो। और ध्यान करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब उनकी सुंदर जो नित्य विहार में जो लीला हो रही है, श्री धाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम अष्टकालीन लीला विलस रहे हैं, उनका तुम ध्यान किया करो, उनका स्मरण किया करो। अति अलबेले आंगन ठाढ़े, भुजा परस्पर अनसन दीने, सुरत रंग में भीने गाढ़े, पलटे पट आभूषण अंगन, उर्नख रेखा अद्भुत सोहे, ललन संग सोज उठी सुगलूट, सुरत समर में शुभट लाड़ लड़ी, सर्वसलीनो घूट। ये जो प्रातः कालिक छटा है, उसके बाद सुंद बदन विलोकन में न घात, प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रतिपाल। दूसरा है भोजन करत लाडली लाल, अरस परस गर सा मुख देत, अरस परस गर सा मुख देत, दिवावत यति उपजावत रति रंग, दिवावत उपजावत रति, दिवावत रति उपजावत रति रंग, रति रंग। भोजन करत, भोजन करत निकुंज बिहारी, भोजन करत निकुंज बिहारी। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो जुगल किशोर की श्यामा श्याम की उपासना है, ही भैया तुम इनकी ऐसी ऐसी जो जुगल किशोर की माधुरी है, उनका ध्यान किया करो, उनका स्मरण किया करो। तन्नामान्येव नित्यम जप, और श्यामा श्याम का जो जुगल नाम है, उनका नित्य ही प्रीति पूर्वक जाप किया करो। जानते क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं सर्वोत्तम बात तो ये है कि परम वैराग्यवान होकर के देह गेह सगे संबंधी संसार की जितनी जहाँ जहाँ आसक्ति है, इसको छोड़ करके तुम वैराग्य ले करके वृंदावन वास करो। ये सर्वोत्तम बात है। अगर मान लो ये नहीं हो पाता है, नहीं छूट पाता है, तो कह रहे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी रास्ता है। फिर कह रहे हैं कि भाई जुगल किशोर श्यामा श्याम का ध्यान किया करो। फिर कह रहे हैं देखो, जुगल किशोर श्यामा श्याम है, उनके जो पवित्र नाम है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इनका जुगल सरकार का नाम जाप किया करो। तन्नामान्येव नित्यम जप, प्रीतिपूर्वक जाप करो, इनका कीर्तन करो, इनका रटन करो, इनका मन से जप करो, उपांशु जप करो, वैखरी जप करो, जैसे बने इनका प्रीतिपूर्वक जप किया करो। सतत मथो तत्कथाम संशृणुस्व, और श्यामा श्याम की कथा तुम्हें सुनने को मिले तो सहस्रम विहाय शृणुस्व, हजारों कामों को छोड़ करके प्रिया प्रीतम की मधुर कथा को अच्छी प्रकार से मैंने ध्यान दे करके सुने करो, उसमें डूब करके सुने करो। तत्कथाम संशृणुस्व श्रीमद वृंदावनस्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनादैः। और हो सके तो श्रीमद वृंदावनस्थानथ, जो श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले जो वृंदावन वनवासी गण हैं, वृंदावनवासी गण हैं, उनकी भोजन वस्त्र
आदि से उनकी भरपूर सेवा करो, क्योंकि तुम वास नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें भगवान ने धन दिया है, दौलत दी है, संपत्ति दी है, तो तुम वृंदावन के लिए ललायित रहते हो, लेकिन तुमसे नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करो, उनसे जल्दी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगले श्लोक में बताएंगे। इसीलिए आप जो देखते हैं कि श्री धाम वृंदावन में बहुत भंडारा होता है, इतना भंडारा। ओ हलवा खा लो, पूड़ी खा लो, मिठाई खा लो, 56 भोग खा लो, वस्त्र, माने भांति भांति से लोग बाग जो यहाँ वास करते हैं उनकी सेवा करते हैं कि ये देखो ये वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के प्यारे हैं, तभी तो इनको वास मिला हुआ है। तो जो वास नहीं कर पाते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन वृंदावन का रस चाहते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर। जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं उनकी भोजनाच्छादनाद्ययी है। भोजन और आच्छादन कहते हैं, जैसे मानो आच्छादन कहते हैं जैसे वस्त्र, जिससे हम लोग शरीर को ढांकते हैं ना, माने भोजन से, वस्त्र से वृंदावन वासियों की सेवा करो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। इसी प्रिया प्रीतम बड़े खुश होते हैं, बहुत उन पे विशेष कृपा करते हैं। आगे इस बात को बता रहे हैं कि वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति दौ तौ स यत्तारयेत् प्रेमानन्दरसात्मधामनि परे वृन्दावने वासकः स्वाश्चर्यां वृषभानुजां प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। जैसे आप लोगों से एक बात पूछें कि मान लो कोई श्यामा श्याम का भजन कर रहा है या धर्म का कोई काम, मान लो कोई गौ की सेवा कर रहा है, गौओं को बचा रहा है, तो उसको कोई अगर सहयोग करता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताइए। मान लो उनको कुछ पैसे दे देता है, उनको भोजन करा देता है, उनको जैसे तैसे बचा लेता है, उनको अगर हारी बीमारी होती है तो उनको दवाई इलाज करा देता है कि भाई आप गौ सेवा कर रहे हो, आप भाग दौड़ करते हो, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई अनाथों की सेवा कर रहा है, कोई वृद्धों की सेवा कर रहा है, कोई जनता की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, तो अगर उनका कोई सहयोग करता है तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। और चलो सहयोग नहीं कर रहा है तो उदासीन है, तभी कहते चलो कोई बात नहीं, कम से कम रोड़ा तो नहीं बन रहा है, कम से कम विघ्न रूप तो नहीं बन रहा है, मैंने उदासीन है। और जो विघ्न बन के आगे खड़े हो जाते हैं उनकी भर्त्सना की जाती है, उनकी निंदा होती है और उनकी दुर्गति भी होती है। कहने का मतलब शुभ काम में कोई सहयोग करता है तो पुण्य का भागी होता है और उसकी संसार में कीर्ति गाई जाती है, उसका जस फैलता है। और जो इससे उदासीन रहता है तो ना उसको जस मिलता है ना अपजस मिलता है। और जो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में, शुभ कार्य में जो रोड़ा बन करके, विघ्न हो करके आगे आता है, उसको अपयश मिलता है, अशांति मिलती है और बाद में फल रूप में दुर्गति की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब शुभ काम में अगर कोई सहयोग करता है तो बड़ा पुण्यवान होता है, कीर्ति का भागी होता है। आगे यही बात कह रहे हैं कि वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्वौ तौ स यत्तारयेत्। कि भैया अक्सर देखा जाता है कि वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः। जो तीर्थ में वास करते हैं, मान लो वृंदावन धाम है, आप वास करते हैं और बड़े ही नियम पूर्वक, निष्ठा से, आचार विचार पूर्वक, नियम पालन करते हुए आप
भजन करते हुए कालक्षेप कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित बात है कि आपका उद्धार तो होगा ही। जो वृंदावन की दौलत है, वृंदावन के जो इष्ट श्यामा श्याम हैं, वे आपके ऊपर कृपा करके तभी तो आपको यहाँ रखे हैं, और आपको अवश्य में वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि जो तीर्थ में वास करते हैं और उनको वास करने में जो सहयोग करता है, अन्न से, वस्त्र से, आच्छादन से, कुटिया से, औषधि से, तो उसकी महिमा देखो इसमें गान कर रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में वास करने वाले से भी वस्तु कोटि गुणम, उससे करोड़ों गुना फल का विशेष भागी होता है जो वास कराने में सहयोग करता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासुन्न वासादि भी। तो ये जो वास कर रहे हैं और उनको वास कराने में उनको वस्त्र से सेवा कर देता है, अन्न से सेवा करता है, तो उनसे करोड़ों गुना वो विशेष कृपा का भाजन होता है। क्योंकि कह रहे हैं कि स्वयं ही सतरति, जो वास कर रहा है वो तो अकेले तरेगा ना, भजन करेगा, दिनों रात परिक्रमा दे रहा है, ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, पाठ कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, लीला स्मरण कर रहा है, नाम रट रहा है, तो ऐसा करेगा तो उसका उद्धार होगा। तो निश्चित बात है, मैंने प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करेगा। किंतु जो उनको भजन करने में उनको भिक्षा मांगने जाने नहीं देता है, उनको कहीं आवश्यकता पड़ने पे उनको भजन से विक्षेप नहीं होने देता है, उनको कुटिया में लेकर पहुँचा देता है, तो कह रहे हैं कि उससे करोड़ों गुना वो उनसे ज़्यादा फल प्राप्ति का अधिकारी है। और ये तो वृंदावन वास कर रहे हैं तो भजन करके अकेले तरेंगे, लेकिन वो जो वृंदावन वासी की सेवा करता है वो प्रेमानंद रसात्म धाम मणिपरे वृंदावने वासकः दौ तौ सयत तारेत, वो दोनों को तारता है, अपना भी उद्धार करता है और जो वास कर रहा है उनको भी सहयोग कर रहा है। तो कह रहे हैं उस पर जल्दी कृपा होती है, उस पर और जल्दी कृपा होती है। और प्रेमानंद रसात्म धाम मणिपरे वृंदावने वासकः, जो स्वयं वास करता है वो तो केवल अपना उद्धार करता है, और जो अपने वास करता है या अपने वास नहीं कर पाता है, दूसरे को वास कराता है, अन्न वस्त्र कुटिया आदि की व्यवस्था करके, दवा आदि की व्यवस्था करके, तो वो अपने भी तरता है और दूसरे को भी तारने में सहयोगी होता है। फिर कह रहे हैं कि प्रेमानंद रसात्म धाम मणिपरे वृंदावने वासकस् त्वाश्चर्या वृषभानुजाम प्रियरतिम प्राप्नोत्य नायासतः। एक ऐसी अचंभे की बात कही है, कितनी आश्चर्य की बात कही है कि भैया जो श्रेष्ठ प्रेमानंद स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में जो दूसरे को वास कराता है, वह तो वृषभानुजा प्रिय रतिम, वृषभानुजा माने श्यामा लाडली जो, और उनके प्रिय प्यारे श्याम सुंदर के आश्चर्यमय प्रीति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, उनके प्रेम का वो भागीदार हो जाता है अनायास। मैंने बिना ना उसने प्राणायाम किया, ना उसने विशेष मंत्र जाप किया, ना धाम सेवन किया, क्योंकि उन्हें जो वास करने वृंदावन उनका सहयोग करता है, उनकी सेवा करता है। इसे रीझ करके वृषभानु किशोरी लाडली जो और प्यारे श्याम सुंदर का जो अद्भुत प्रेम है, जिसके लिए योगी यति सन्यासी ऋषि मुनि भक्त जन अमलात्मा जन तरसते रहते हैं, उसको सहज ही राधा रानी कृपा से वो प्राप्त कर लेता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। निष्किंचनानान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंगभीतान वृंदावनस्थान वसनासनाद्यैर यह सेवते सौ बसये तदीसौ। निष्किंचनानान, जो निष्किंचन है, निष्किंचन उसको कहते हैं
किंचन मन होता है तनिक भी थोड़ा सा भी, निष्किंचन मन इस जगत में वो किसी को अपना नहीं मानते, केवल और केवल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम को अपने इष्ट को अपना मानते हैं और किसी को वो हृदय से अपना नहीं मानते हैं। वो कौन है? निष्किंचन। ऐसे जो निष्किंचन जन हैं, कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के मधुर रस में सदा निमग्न रहते हैं, कभी गाते हैं, कभी सुनते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी उनकी सेवा करते हैं, कभी परिचर्या करते हैं, कभी उनकी चर्चा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण रसे निमग्नाम अर्थात मधुर रस में निमग्न रहते हैं। को कर ढोरवती चौर सुधारी, को कर चोरवती चौर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को मोर छल लिए बिजनारी। अमित रूप धरि कोउ कछु अमित रूप धरि कोउ कछु भरत रहो नाही नया घाम, हो नाही नया घाम। झुकी झुकी देत लेत अधरामृत सब रसिपान कपोले, श्री हरिप्रिया निरख नैनन सुख भारति प्राण अपोले। इस प्रकार भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम का जो मधुर रस है ऐसी झांकी दर्शन करता है, उनका चिंतन करता है। मैंने कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, बहुत जिसकी इच्छाएं बहुत कम है, मैंने नहीं के बराबर है, उसको कहते हैं महानिरीह। वो निरीह कहते हैं, ये कौन है? महानिरीहान, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, मैंने जो कामना रहित हैं। और जनसंग भीतान, और जन समूह से बड़ा डरते रहता है, भीड़ भड़ाके से, हो हल्ला से, जनसंग से बहुत दूर भागना चाहता, भागते रहता है, एकांत वास करते रहता है। तो जनसंग भीतान वृंदावन स्थान, और श्री धाम वृंदावन में अखंड रूप से वास करता है। ऐसे जो साधक गण हैं, बसना सनादयीर यह सेवते सो, तो ऐसे जो प्रेमी भक्त जन हैं, जो अखंड वृंदावन का जिन्होंने व्रत लिया है वास करने का, उनको जो कह रहे हैं वसना सना, वसन माने वस्त्र, असन माने भोजन, और जो जरूरी बातें होती हैं, उनको जो ज़रूरत पड़ती है उनको वो बहुत सरलता से उनके पास पहुंचा करके उनकी सेवा करता है। तो जानते इसका फल क्या होता है? अब इसका फल सुन लीजिए। सेवते सौ, ऐसे जो भक्तगण जो ऐसे महात्माओं की सेवा करते हैं, तो बसे तद ईसौ, ईस माने होता है ईश्वर स्वामी, और ईशो माने द्विवचन का। हमने राधा कृष्ण जो वृंदावन के ईश हैं, राजा रानी हैं, वे उसके बसवर्ती हो जाते हैं। बताओ, ये लीला है। ऐसी माने भक्तों की सेवा की महिमा है। बसे तदीशो, वो जो श्यामा श्याम वृंदावन बिहारी बिहारिणी है, उनके भक्तों की सेवा करके उनको बस में कर लेता है। संत सुंदरी गर्भगत, है ना? संत सुंदरी गर्भगत नहीं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ। तुलसी पूजे एक को, दो पूजे जा। कहते मान लो कोई गर्भस्थ शिशु है, किसी महिला के उदर में कोई गर्भस्थ शिशु 4 महीने का है, अब वो गर्भ से बाहर नहीं आया है, और उस बच्चे की आपको सेवा करनी है, तो कैसे सेवा करेंगे आप? उस बच्चे को दूध पिलाना है तो कैसे पिलाओगे? कहते उसकी माँ को पिला दो दूध तो बच्चे को मिल जाएगा। अगर आपको बच्चे को भोजन कराना है
किसी ने मान लो कह दिया कि भाई जो इसके घर में बच्चा है ना बहुत बड़ा भागवत होगा, तो आपके मन में वैसे इसकी सेवा हम क्यों ना करें। तो सेवा करने का उपाय है कि उसकी माँ को खुश करो तो बच्चा खुश हो जाएगा। तो कह रहे हैं अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी जो भगवान है वो गर्भस्थ शिशु के समान है। संत सुंदरी माँ है, और संत मानो क्या है, वो महिला है, सुंदरी है, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। अर्थात संतों के हृदय में कौन रहता है जी, प्रिया प्रीतम। जैसे सुंदरी के गर्भ में, महिला के गर्भ में शिशु रहता है, ऐसे संतों के हृदय रूप गर्भ में भगवान रहते हैं, श्यामा श्याम रहते हैं, सीताराम जी रहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं। अब तुलसी पूजे एक को, कह रहे हैं कि उसकी जो माँ है गर्भस्थ शिशु की, उसकी सेवा करोगे तो उस शिशु की सेवा हो जाएगी। इसी तरह प्रेमी संतों भक्तों की सेवा करने से श्यामा श्याम की सेवा हो जाती है, क्योंकि उसके हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम निवास करते हैं। ऐसे देखो, ये तो बड़े निष्किंचन महात्मा है ना श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, लेकिन ऐसी बातें कही हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं, उनकी कैसी महिमा है, उनकी सेवा का कैसा प्रतिफल होता है, बड़े ही संक्षिप्त रूप में और बहुत रसमय ढंग से उनकी महिमा का इन्होंने दिग्दर्शन कराया है। श्री वृंदावन धाम की, वो जुगल किशोर को वशीभूत कर लेता है, श्यामा श्याम उस पर कृपा करते हैं, उसे अपना प्रेम दान करते हैं, अपने परिकर में रख लेते हैं। राखें अपने पास तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखें अपने पास माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास। एक बार की बात बताएं आपको, हमारे यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए श्री प्रिया शरण बाबा, माने भगवत प्राप्त संत हुए। आज हम लोग जो कथा जो महावाणी जी का श्रवण करते हैं ना, उनकी जो लीला है, कथा है, भावनाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं, उन्हीं के द्वारा सुनिश्चित की गई है और उन्हीं ने इस भाव को खोला है। उनकी क्या कहें, कणिका मात्र है, उनको अनेकों प्रकार अनेकों बार श्री जी ने दर्शन दिया, महावाणी के भावों को समझाया, बताया। तो कहते हैं कि बिहारी जी के एक बड़े उच्च कोटि के अपना सब कुछ समर्पण करके सेवा करने वाले हुए। उन्हीं ने वो देखना बिहारी जी बगीची, आप नाम सुने, उन्हीं ने बिहारी जी के लिए खरीद करके और बिहारी जी को दे दिया। उनके लिए आज भी एक हवेली बनाई है मंदिर के पीछे, उसमें से बिहारी जी के लिए रोज़ भोग बन के आता है, संध्या और शाम उसमें सेवक लगे हुए बड़ी पवित्रता से बनाते हैं और बिहारी जी को भोग लगता है। गोस्वामी जी तो लगाते ही हैं, उनका भोग भी लगता है, डेली लगता है प्रतिदिन। तो उसको उनका नाम टीबी अस्पताल है ना यहाँ पे, उन्हीं का बनवाया हुआ कि यहाँ जो संत महात्मा बीमार पड़ जाते थे तो उनकी फ्री में इलाज हो। एक महिला अस्पताल बनवाए थे, आप लोग जानते हैं ना, यहीं पे विद्यापीठ चौराहा पे है। उसमें भी मतलब बहुत कम दाम में भक्तों संतों को यहाँ इलाज मिल जाता था। तो ऐसे मैंने वो अपना जो कुछ भी था उन्होंने बिहारी जी के नाम से सर्वस्व समर्पित कर दिया था। तो वो श्री प्रियाशरण बाबा जी में इतनी श्रद्धा रखते थे कि इधर एक थाल निकलता था बिहारी जी के लिए अमनिया और एक थाल निकलता था प्रियाशरण बाबा जी के लिए अमनिया, ऐसी श्रद्धा थी। तो बताओ ऐसा क्यों करते थे, जानते हैं? भक्त तो बड़े चतुर होते हैं और वास्तव में चतुर होना भी चाहिए। कहीं भी किसी शास्त्र में मूर्ख होने के लिए कहा गया है क्या आपको कि मूर्ख हो जाओ, बिल्कुल ना समझ हो जाओ, अबोध हो जाओ? कहीं नहीं कहा गया। हाँ, अबोधवत हो जाओ, माने छल कपट से रहो, बुराइयों से ऐसे रहो जैसे शिशु रहता है, ऐसे दूर रहो, ये बात तो सही है। तो बड़े चतुर थे और जानते हैं भक्त बड़ा चतुर होता भी है ना, सत सत विवेक कहा, बड़ा विवेकवान होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, भक्त बड़ा इस बात को अच्छी तरह से जानता है। तो बाबा में ऐसी श्रद्धा थी कि मैंने बहुत उनकी वो भव्य प्रकार से सेवा किया करते थे। तो ऐसे प्रेमी जनों की जो सेवा करेगा उसका फल आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना। तो परम विरक्त शिरोमणि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे इसलिए कह रहे हैं
कि जो प्रिया जी के चरणों के आश्रित हैं, वृंदावन के आश्रित हैं, उनकी महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसे प्यारे दुलारे भक्तों संतों को जो लाड लड़ाता है, उस पर प्रिया प्रथम बहुत रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं, उनको अपना प्रेम दान करके उनको निहाल कर देते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। देखिए, ये हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं है ना। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने 3 श्लोक वर्णन किया है, क्योंकि प्रेमी भक्तों की ऐसी महिमा होती है, शरणागत भक्तों की ऐसी महिमा होती है, उन्होंने इसमें दर्शन कराया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और तो और कह रहे हैं, वृंदारण्य मनन्य भाव मधुका मधुराकारे हि तो राधिका कृष्ण क्रीडति रंजित प्रविलसद कुंजावली मंजुलम योन्यत्रापि कृतस्थितिर्विधिर्वसाक्षोचन सदा चिन्तये नित्यं तन्मिलनं विचिन्त्य यदहं तद्धाम युग्मं भजे, तद्धाम युग्मं भजे। योन्यत्रापि कृतस्थितिर्विधिवशात् छोसन सदा चिंतयेत। जानते हैं होता क्या है, जब कोई वृंदावन की महिमा को थोड़ी सी भी समझ लेता है, वृंदावन की गरिमा को समझ लेता है, तो मन ही मन बड़ा व्याकुल रहता है वृंदावन को स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, दर्शन के लिए। लेकिन ऐसी उसके पास जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऐसी उसके पास परिस्थितियां होती हैं कि वो वास नहीं कर पाता है, वो बार बार आ भी नहीं पाता है। तो उसके लिए वो होता क्या है कि फिर वो बाहर रह करके वो बड़ा विचलित रहता है, माने दुखी रहता है। तो कह रहे हैं कि यह अन्यत्रापि कृत स्थितिर विधिवशात्, माने विधि विधान के बस के, चाहे कोई विधाता के संस्कार के अनुसार या अपनी किस्मत के अनुसार, दुर्भाग्यवश अगर कोई बाहर निवास कर रहा है और वास करते हुए बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि उसने वृंदावन की अद्भुत महिमा सुन रखी है, तो वृंदावन दर्शन प्रश्न के लिए बहुत उसका मन जो है ललायित रहता है, लेकिन आ नहीं पाता है। तो कह रहे हैं कि उसके लिए कि वो क्या करे, मधुरा कारे ही तो राधिका क्रीडति रंजित प्रविलसद कुंजावली मंजुलम, कि वहीं से अत्यंत ललायित होकर के, आतुर होकर के और अनन्य भाव से वो श्रीधाम वृंदावन में विलास करने वाले, कहना प्रविलसद माने जो प्रकृष्ट प्रकार से विलास परायण है, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। ऐसे जो श्यामा श्याम अधिक अधिक ही जात हैं, अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति प्रतिशिने। जैसे खेले नावलाल खेल नावल बाल सांग, खेले नावलाल खेल नावल बाल सांग, यहाँ खेल नावलाल खेल नावल बाल सांग, खेल नावलाल खेल नावल बाल सांग। पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति राम,
बल सहज सुरति उपजत यति चावहाव भाव वृकोटि खेले नवलाल, जहाँ प्रियालाल निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। राधा माधव अद्भुत जोरी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, जहाँ तहाँ जो निकुंजों में श्यामा श्याम जो सुंदर जो है अत्यंत अनन्य भाव धारण करके और मधुर स्वरूप वाले श्री वृंदावन की सुंदर वृंदावन के लिए अतिशय आतुर हो करके और श्यामा श्याम की जहाँ निरंतर क्रीड़ा स्थली है। भाई प्रगट में देखो तो सेवा कुंज है, बंशी बट है, श्रृंगार बट है, सब उनकी लीला स्थली तो है। किशोरी बन है, निधि बनराज है और अनेक स्थलियाँ हैं। जमुना तट है, बंशी बट है, ऐसी जो सुंदर स्थलियाँ हैं। और अंतरंग में देखो तो रंगद कुंज है, रसद कुंज है, तमाल कुंज है, कदली कुंज है, कदम कुंज है, गुलाब कुंज है, अष्टमोहनी कुंज है, अनेकों बाग हैं, बगीची हैं, सरोवर हैं, जहाँ ये सुंदर विलासमय स्थलियाँ हैं, जहाँ श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ाशील हैं। तो ऐसी जो क्रीड़ामय स्थली सुंदर, जहाँ विलासमय कुंजों से एक ही कुंज थोड़ी नहीं, अनेकों कुंजें हैं जिससे श्री धाम वृंदावन सुशोभित हैं। ऐसे वृंदावन का जो साधक चिंतन करता है, ऐसे रमणीय कुंजों से युक्त सुंदर प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन का जो साधक कृष्ण क्रीडति रंजित प्रविलसत, जहाँ श्यामा श्याम परस्पर में एकामेक हो रहे हैं। करत रस बस रसिक नालिंग नरी, देत रस ढार ढरकाय सुढंगरी, रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, जहाँ रंग विहार कर रहे हैं। ऐसी रमणीय जहाँ कुंजें हैं और इन कुंजों से सुशोभित जो श्री धाम वृंदावन है, उनका जो चिंतन करता है, स्मरण करता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि कुंजावली मंजुलम यो न्यत्रापि कृतस्थितिर विधिवशा छोचन सदा चिंतये, नित्यम तन्मिलनम विचिंतयद्दहम तद्धाम युगमं भजे, तद्धाम युगमं भजे। अरे भैया अब सोच लो अब क्या हो रहा है। अद्भुत बात कह रहे हैं कि भैया ऐसे प्रेमी जन के लिए जो तन मिलनम, उस साधक से उस भक्त से मिलने के लिए विचिंतयद अहम तद्धाम युगमं भजे, उस प्रेमी भक्त से मिलने के लिए जो ठाकुर जी हैं ना, श्यामा श्याम जो वृंदावन बिहारी बिहारिणी हैं, उसका चिंतन किया करते हैं कि कब आएगा कब आएगा, कैसे कृपा करो कि उसको बुला लूँ। देखो बाहर रहते हुए वो अपने को बाहर रहते हुए बड़ा कुपित रहता है, बड़ा दुखित रहता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है कि देखो आ नहीं पाता है। और वहाँ से हमारी जो यहाँ श्री धाम वृंदावन में जो लीला हो रही है, वो भक्तों से सुन करके, ग्रंथों में पढ़ करके चिंतन किया करता है और मेरे धाम के लिए बड़ा आकुल रहता है, हमारे दर्शन के लिए बड़ा आकुल रहता है। तो प्रिया प्रीतम उससे मिलने के लिए आकुल रहते हैं वृंदावन, उसकी चिंता किया करते हैं। विचिंतयद, श्यामा श्याम उसकी चिंता करते हैं। ऐसे जो जुगल सरकार हैं, तद्धाम युगमं भजे, ऐसे वृंदावन धाम में निवास करने वाले, निरंतर क्रीड़ा करने वाले वृंदावन बिहारी बिहारिणी की हम सेवा करते हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मैंने जैसे ठाकुर जी ने गीता जी में कही है ना, वैसी बात यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं। मैंने भक्त में और भगवान में तनिक भी भेद
जो ठाकुर जी की वाणी है वही भक्त की वाणी है, जो भक्त की वाणी है वही ठाकुर जी की वाणी है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे राधा।